वाकया एनएफओ में हम एक नए फंड को डिस्कस करते हैं। एक नया फंड जो बाजार में दस्तक दे रहा है, उसके बारे में, उस स्कीम में क्या खास है, म्यूचुअल फंड की स्कीम में आपको निवेश करना चाहिए या नहीं, और अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो उस स्कीम को और ज़रा क्लोजली समझिए कि आप जब उसमें निवेश करेंगे तो क्या जोखिम होंगे, यानी रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे, ये आपको कैसे रिटर्न दिलाने की कोशिश करेगा और ये कहाँ निवेश कर रहा होगा। और आज इस बातचीत में हम लेकर आने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल के फंड मैनेजर अजय खंडेलवाल, जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं अभी। वेलकम अजय जी टू मनी 9। थैंक यू, आपने वक्त निकाला। सो अजय जी से हम बात करते हैं, उससे पहले कुछ पॉइंटर्स की। ये जो मोतीलाल ओसवाल का ये मल्टी कैप फंड है, इसमें क्या खास है? तो मल्टी कैप जैसा कि नाम है, जो कि मैं और अल्पा मैम अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे, इसमें आपको अलग अलग कैपिटलाइजेशन के शेयरों में निवेश करने का मौका मिलता है। यानी एक स्कीम होगी, 3 हिस्से होंगे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो है 11 जून तक है। ये ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है। बेंचमार्क ये फॉलो करने वाला है निफ्टी 500 मल्टी कैप, 50 25 25 इंडेक्स टीआरआई। जोखिम में खुद इस पॉलिसी, इस स्कीम के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो वेरी हाई लिखा हुआ है, तो हम वो भी समझने वाले हैं। साथ में ये निवेश कहाँ करने वाला है, लेकिन 3 बातों में इसको डिवाइड किया गया कि भाई लार्ज कैप वैसे जो एलिफेंट्स हैं, साइज जिनका बड़ा है और वो स्केल का एडवांटेज देते हैं, तो आपको लार्ज कैप नजर आएगा। मल्टी कैप में आपको टाइगर्स ऑन प्राउल, जैसे मिड कैप ये कह रहे हैं मोतीलाल ओसवाल के जो हमें मिले हैं स्कीम की पोटेंशियल, जो ये कह रहे हैं मल्टीप्लाई करेगा आपका ग्रोथ। और स्मॉल कैप है चीताज, जो बोल्ड मूव ले सकता है। तो कोशिश ये होगी कि एक इन्वेस्टर को एक साथ जब लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में निवेश करने का मौका मिलता है तो तीनों इस तरह से काम करें ताकि एक दूसरे के जोखिम को कम कर सकें और रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकें। लेट्स वेलकम मिस्टर खंडेलवाल। मिस्टर खंडेलवाल, थैंक यू सो मच, आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। मैं आपकी पूरी स्कीम के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रही थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग आप लोगों ने ये डॉक्यूमेंट बनाया। अब ये बताइए इस फंड में क्या इंटरेस्टिंग मिलने वाला है एक इन्वेस्टर को? Thanks for inviting me on the show. So, मोतीलाल मल्टी कैप में जैसा आप देखेंगे, मोतीलाल का एवरी स्कीम इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एएमसीज। हम लोग क्या करते हैं कि आप आज हमारी किसी भी स्कीम का और कंपटीशन के साथ अगर ओवरलैप देखेंगे पोर्टफोलियो का, सो वो हार्डली 15% या उससे भी कम है। सो मोतीलाल आपको एक डिफरेंशिएटेड स्कीम देता है एंड सभी कैटेगरी में हमारे पोर्टफोलियोज आर एक्चुअली ट्रू टू द लेवल। सो आप अगर बाकी देखेंगे कि जैसे फ्लेक्सी कैप एज ए कैटेगरी, बट मोस्ट ऑफ द एएमसीज आर रनिंग मोर देन 70% लार्ज कैप एंड फ्लेक्सी कैप। सो जैसा आपने बताया, मल्टी कैप में क्या है, इट इज राइट फॉर इन्वेस्टर्स जहां पर उनका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा स्मॉल और मिड कैप में एलोकेशन लेने के लिए उन्हें लगता है कि यहाँ वॉलेटिलिटी ज्यादा है। तो आई थिंक दिस कैटेगरी इज राइट फॉर देम। यहाँ पर मोती में वी आर प्लानिंग टू रन अ 35 स्टॉक पोर्टफोलियो एंड क्या है कि ऑल 3 कैटेगरीज में वी विल हैव द बेस्ट नेम्स। वी डू नॉट वांट टू हैव एक्स्ट्रा एक्सेस रिस्क, सो बिटवीन 2 to 6% वी वांट टू हैव अलोकेशन। सो क्या है कि एक डिफरेंशिएटेड स्कीम होगा जिसका ऑफरिंग अलग होगा एंड विद द जो मोतीलाल का कोर स्ट्रेंथ है कि हम ग्रोथ पर और क्वालिटी पर फोकस देते हैं। आप हमारे किसी भी अगर फंड को देखेंगे तो हमारा अर्निंग इंडेक्स से ऑलमोस्ट 10% से ज्यादा है, जबकि हमारा रिटर्न जो क्वालिटी ऑफ अर्निंग होता है वो भी इंडेक्स से बेटर है एंड मल्टीपल थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट जब आप उसको एक ग्रोथ के एस्पेक्ट में देखेंगे तो वो आपको इंडेक्स लेवल पर ही दिखेगा। So with multi-cap, I think मोतीलाल के इन्वेस्टर्स के लिए जहां रिस्क प्रोफाइल में अभी तक हमारे पास ये प्रोडक्ट नहीं था, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट कैटेगरी। एंड जैसे कि आई थिंक आपने पहले भी डिस्कस किया होगा कि अगर इन्वेस्टर्स को एक डाइवर्सिफाइड इंडेक्स से कंपेयर करना है, से निफ्टी 500 एंड 5 ईयर रोलिंग बेसिस पर अगर इस कैटेगरी के रिटर्न को देखेंगे तो इसने 75% ऑफ द टाइम ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट्स आउट परफॉर्म किया। सो आई थिंक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न काफी अच्छा है इस कैटेगरी का एंड बिकॉज मोती का स्ट्रेंथ है टू फाइंड मिड एंड स्मॉल कैप, सो इसीलिए आई थिंक इन्वेस्टर्स
will have a good experience with सो Motilal यूल प्ले Multicap. टू योर स्ट्रेंथ एंड मिड एंड स्मॉल जो है आप लोगों की खासियत रही है, वहाँ पर आप चुनेंगे वो मल्टी बैगर जो देंगे अच्छा रिटर्न। आपने एक वर्ड यूज़ किया अजय सर कि 35 का स्टॉक पोर्टफोलियो होगा। सो क्या मतलब ईच कैटेगरी में 35 मतलब लार्ज कैप 35, मिड कैप 35, स्मॉल कैप 35 या फिर ओवरऑल 35 होगा? थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी बताइएगा। तो इसमें जैसे लार्ज कैप मैंडेटेड है इस कैटेगरी में 25 लार्ज कैप, 25 मिड एंड 25 स्मॉल। रेस्ट 25 आप किसी भी कैटेगरी में ले सकते हैं। बट प्रैक्टिकली क्या होता है कि जैसे वी मेक अ मॉडल पोर्टफोलियो और उसमें हम देखते हैं कि कहाँ पर किस सेक्टर में किस स्टॉक्स में अर्निंग सबसे अच्छा लग रहा है और वैल्यूएशन राइट है। ओके अभी क्या होता है कुछ सेक्टर्स जो कि स्मॉल कैप में है वो मिड और लार्ज में है ही नहीं। तो इसीलिए आपको एक इन्वेस्टर को इस फंड के थ्रू सभी कैटेगरीज में सेक्टर्स में एक्सपोजर मिलेगा जो कि शायद वो सेक्टर जो लार्ज कैप में नहीं है वो इसमें होंगे। सो व्हाट वी विल डू इज कि एटलीस्ट 25 to 30% मिड और स्मॉल में रखेंगे। सो ओवरऑल 55 to 60% मिड एंड प्लस स्मॉल में होगा एंड बाकी का 35 to 40% विल बी लार्ज। बट जैसा मैंने आपको बताया कि सी ग्रोथ, अर्निंग क्वालिटी, मैनेजमेंट क्वालिटी बेस्ट होना चाहिए और उसके बेसिस पे एलोकेशन होगा। बट बॉल पार्क आप ये एलोकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और स्टॉक्स कितने होंगे? 35 इन ईच सेगमेंट? नो, सो टोटल 35 स्टॉक्स ओके, सो between वेरी कॉन्सेंट्रेटेड काइंड ऑफ प्रोफाइल रहेगा, बहुत बिखराव नहीं होगा। So see, again, Priyanka ji, आप देखेंगे there are studies done on this. Any portfolio beyond 30 stocks ना वो diversification नहीं होता, actually उसका फायदा होना कम हो जाता है। So but at the same time because we understand कि risk भी है, इसीलिए we will not take any allocation more than 6%. कोई भी स्टॉक 6% से ज्यादा नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है कि वो 0.5 0.2% होगा। सो इट विल बी 2% to 6% एंड अ गुड 35 स्टॉक पोर्टफोलियो। सो ऐसा नहीं हो कि उसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क हो, एट द सेम टाइम ऑप्टिमम एलोकेशन होंगे। ओके, सो कुल जो है 35 स्टॉक्स होंगे, लेकिन जैसा कि अभी अजय से बता रहे थे कि मिड कैप और स्मॉल कैप का हिस्सा 55 to 60% हो सकता है, लार्ज कैप 35 to 40 रखेंगे। अभी कई मल्टी कैप हमने देखे जिसमें लार्ज कैप में ज़्यादा होता था, पर एज आई सेड मोतीलाल ओसवाल जो है अपने स्ट्रेंथ्स को प्ले करते हुए यहाँ पे मिड और स्मॉल कैप में इनका फोकस रहेगा। इस तरह की स्कीम में अब मैं जोखिम की बात करूँगी, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर अगर इसे चुनेगा तो उसे जानना चाहिए कि रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, जिसके लिए उसे तैयार रहना चाहिए सो दैट वो डिसाइड कर सके कि उसे कितने समय के लिए निवेश करना है, क्या वो उसके रिस्क प्रोफाइलिंग में ठीक बैठता है। तो अगर आप लास्ट 20 इयर्स का डेटा देखेंगे, अगर इन्वेस्टर 3 to 5 इयर्स इन्वेस्टेड है तो आपका नेगेटिव रिटर्न फॉर 5 ईयर प्लस हार्डली 2 to 3% नेगेटिव जोन में गया है। और वो भी जब ऐसे इवेंट्स हुए थे सी 2008 का, 2013 का, देन 17 and 20। अगर ऐसे 6 सिग्मा इवेंट्स को भी देखा जाए तब भी 5 ईयर रिटर्न अगर इन्वेस्टर रखते हैं तो हार्डली नेगेटिव हुआ है। बट इफ यू होल्ड इट अक्रॉस तो फिर क्या होता है कि आपका रिटर्न एवरेज 15-16% तो रहा ही है। एंड यहाँ पर भी मैं आई जस्ट वांट टू टेल वन मोर थिंग टू द इन्वेस्टर्स कि देखिए आज हम जिस कंडीशन में हैं वो मार्केट कंडीशंस आर मोर लाइक 2002 to 2008 और उस बीच भी हमारा इंडेक्स 600%, 6 टाइम्स इंडेक्स इंप्रूव हुआ था। बट तब भी एटलीस्ट 8 बार 10% प्लस करेक्शन हुआ था। सो वॉलेटिलिटी इज ऑलवेज देयर। बट आज जो बिजनेस कंडीशंस है, अर्निंग की एक्सपेक्टेशन है, जो विजिबिलिटी है, आई थिंक वहां पर इन्वेस्टर्स को देखना पड़ेगा कि देखिए आपको वॉलेटिलिटी रहेगा बट आपका रिटर्न तभी आएगा जब आप उसको होल्ड करके रखेंगे। जैसा आप लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि इन्वेस्टर्स इफ दे स्टे इन्वेस्टेड तो उनका रिटर्न काफी बेटर हो जाता है। ओके और सर अगर किसी कोई ऑलरेडी इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट कर रहा है, लार्ज कैप में भी है, मिड कैप में भी है, स्मॉल कैप में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, तो फिर आप एक मल्टी कैप फंड को कितना उसके पोर्टफोलियो में प्लेस करने के लिए सलाह देंगे और क्या जगह हो सकती है? क्योंकि अगर वो ऑलरेडी एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है उसका, तब भी क्या आप मल्टी कैप को देखते हैं उसके पोर्टफोलियो में, या फिर ही और शी मे नॉट नीड मल्टी कैप इन दैट सिनेरियो?
तो मैम सी, अगर उन्हें पैसे की इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर नेक्स्ट 3 ईयर प्लस, देन आई थिंक उन्हें अभी आज जैसे प्लस द इवेंट का आउटकम हुआ है एंड एक्सपेक्टेड है टुमारो, आई थिंक देन दे शुड हैव हायर एलोकेशन टू मिड एंड स्मॉल कैप। बट अगर, क्योंकि क्या होता है देखिए, वन इज रिस्क प्रोफाइल आपका कितना, फॉर हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड। सेकंड होता है कि एपेटाइट एंड टू अब्सॉर्ब वॉलेटिलिटी। क्या होता है, इन्वेस्टर्स ना रिटर्न देखते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर मार्केट करेक्ट हुआ, तो जैसा मैडम कह रहे थे कि इन्वेस्टर के लिए एडवाइजर इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू हैंड होल्ड ड्यूरिंग दोस टाइम्स। सो अगर इन्वेस्टर्स का थोड़ा रिस्क एपेटाइट बेटर है, देन इंक्रीमेंटल मनी उन्हें लार्ज कैप की जगह वो मल्टी कैप में लगाएं, क्योंकि क्लियरली इस कैटेगरी में आपको अर्निंग जो डिफरेंशियल है ओवर लार्ज कैप वो आराम से ज्यादा होगा। आज एक ब्लेंडेड मल्टी कैप पोर्टफोलियो को देखेंगे, उसका अर्निंग एटलीस्ट 5 to 10% एक लार्ज कैप से ज्यादा होगा। ओके, ऑलराइट। सो मैं एक बार अल्पा मैम आपसे भी पूछना चाहूँगी, आप एक पोर्टफोलियो में इसकी जगह कहाँ देखती हैं? जैसा कि अजय जी ने कहा, आपको लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, तब आपको इस तरह की स्कीम चुननी चाहिए। आपका क्या व्यू है? एक मल्टी कैप की फिटमेंट आप कहाँ देखती हैं? नमस्कार अजय जी। वैसे मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ अजय जी से, लेकिन मेरा स्लाइटली यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा। जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, जिनको ज़्यादा म्यूचुअल फंड के बारे में पता नहीं है, मार्केट के बारे में पता नहीं है, तो मेरा ऐसे मानना है कि उनको लार्ज कैप में थोड़ा सा शुरुआत लार्ज कैप से करनी चाहिए। पर मैं फर्मली बिलीव करती हूँ कि मल्टी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम जो है वो हमें तीनों कैप्स का फायदा देती है, और फंड मैनेजर इतनी प्रोफेशनली इसको मैनेज करते हैं। तो मल्टी कैप भी जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में अगर आपका नज़रिया 7 साल 10 साल 15 साल का है, तो मल्टी कैप फंड बहुत अच्छी तरह से आपको लार्ज कैप से बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है। बट ये क्लियरली डिपेंड करता है कि आप किनको ये पर्टिकुलर एडवाइस दे रहे हो, क्योंकि ये जनरल एडवाइस नहीं हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। ऑलराइट। और अजय सर, मैं आपको बाय बाय कहूँ उससे पहले हम एक बड़े इवेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को उस बड़े इवेंट के ठीक पहले, ऑन द ईव ऑफ दैट, क्या कहना चाहते हैं? सो जैसा मैंने बताया, 2002-08 जब अर्निंग साइकिल स्ट्रांग था, इन्वेस्टर्स को ध्यान देना चाहिए कि आज हमारा अर्निंग साइकिल कैसा है, इकोनॉमिक हेल्थ कैसा है। एंड आई जस्ट वांट टू गिव कॉन्फिडेंस टू इन्वेस्टर्स कि आगे भी अगर सिस्टम में देखना है कुछ रिस्क बिल्ड हो रहा है, जैसे बैंक्स की बैलेंस शीट हैं या कमोडिटी साइकिल है या कहीं पर ऐसा लगता है कि रिस्क बिल्ड हो रहा है, तो आई वांट टू गिव कॉन्फिडेंस टू द इन्वेस्टर्स कि हम वैसे किसी भी प्रॉब्लम में नहीं है। कोई भी देखिए एक्सटर्नल इवेंट हो सकता है, जैसे इलेक्शन का हुआ, अभी काफी सारे चेंजेस जो हुए हैं, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, ई वे बिल, ये काफी अभी दे आर नाउ पार्ट ऑफ बिजनेस, जो कि एक किसी भी चेंज से हट नहीं सकते। सो आई एम सेइंग कि सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस इकोनॉमी में इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि इवन दो वी आर एक्सपेक्टिंग अ फेवरेबल रिजल्ट, बट स्टिल अगर कुछ एडवर्स भी होता है, देन ऑल्सो वी बिलीव दैट इंडिया में इन्वेस्टर्स को दे हैव टू टेक एवरी डिप एज एन अपॉर्चुनिटी, दे हैव टू मेक राइट एलोकेशन। आप अपना इक्विटी एलोकेशन ठीक रखिए, तो एंड उसके बाद आप देखिए कि आपको किस सब कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है। एंड अगर इफ दे डू दीज थिंग्स राइट, जैसे मैडम ने बोला, न्यू इन्वेस्टर आइडियली शुड एंटर थ्रू लार्ज कैप, एब्सोल्युटली राइट। सो अगर आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अगर आप राइट फंड चूज कर रहे हैं, सो आई थिंक लॉट ऑफ मनी विल बी मेड। प्लीज स्टे इन्वेस्टेड एंड इनफैक्ट इंक्रीज योर एलोकेशन। ओके, सो स्टे इन्वेस्टेड, इंक्रीज योर एलोकेशन। और अगर आप निवेश कर रहे हैं तो अभी तो बिल्कुल बने रहना है निवेश में, बिल्कुल भी नहीं निकलना है। थैंक यू सो मच मिस्टर खंडेलवाल, आपने आज टाइम निकाला मनी 9 के लिए। तो वाकया एनएफओ में आज हम बात कर रहे थे मोतीलाल ओसवाल के इस मल्टी कैप एनएफओ की, और हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल से अजय खंडेलवाल थे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।